हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो फिर अली दरवाज़ा है। हुजूर ने फरमाया अली तुझे देखना भी इबादत और तेरा जिक्र करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज माशाल्लाह 22 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि थोड़ी देर बाद होने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबको रमज़ान शरीफ की बरकतें लौटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। न जाने अगला रमज़ान हमें नसीब होता है कि नहीं होता, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। लूट लें जितनी रहमतें लूट सकते हैं इस रमज़ान शरीफ के अंदर। ये रहमतों भरा ये महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला सबकी नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और आज मेरा मौजू है अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ कुर्बानी की अहमियत, और इसके मुतल्लिक़ आपको पूरी आगाही दूंगा कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। कुर्बानी आज का मसला नहीं है, बल्कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है। जैसा कि आयत करीमा तर्जुमा से ज़ाहिर है, कुर्बानी इस्लामी शार भी है और एक अहम इबादत भी, जिसको सिर्फ़ इस्लाम ने ही इबादत का दर्जा नहीं दिया, बल्कि इस्लाम से कबल ज़माना जाहिलियत में भी इसको इबादत समझा जाता था और वो बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ करते थे। हत्ता कि आज तक भी मज़ाहिब बातला में अगरचा कुर्बानी गैरुल्लाह मसलन मसीह अलैहिस्सलाम और असनाम के नाम पर की जाती है, मगर मजहबी रस्म के तौर पर की जाती है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फसल बर्क व अनहर को अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। जिस तरह नमाज अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं हो सकती, इसी तरह कुर्बानी भी खालस उसी के लिए होनी चाहिए। एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इस मफ़हूम को यूँ बयान फरमाया, तर्जुमा, कि मेरी नमाज और कुर्बानी जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के बाद 10 साल क़याम के दौरान हर साल बराबर कुर्बानी करते रहे, जिससे पता चला कि कुर्बानी सिर्फ़ सरज़मीन में मक्का के साथ मखसूस नहीं, बल्कि हर शहर और हर इलाका के मुसलमान पर शराइत के पाए जाने के बाद वाजिब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में जहाँ खुद हर साल कुर्बानी करते थे, वहाँ मुसलमानों को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। इसी वजह से इंदुल जमहूर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बान हर उस आकल बालग मुकीम मुसलमान पर ख्वाह मर्द हो या औरत वाजिब होती है, जिसकी मलकियत में 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का माल इसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद मौजूद हो। ये माल ख्वाह सोना चांदी या इसके ज़ेवरात की सूरत में हो, या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान या राइश के मकान से ज़ायद किसी मकान वगैरह की सूरत में हो। और अगर इतना माल ना हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी दे दे तो बहुत सवाब है। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या मर जाए तो गरीब पर दूसरे जानवरों की कुर्बानी वाजिब नहीं और अमीर पर वाजिब है। कुर्बानी के दिन और वक़्त, कुर्बानी की इबादत सिर्फ़ 3 दिन ज़ुल्हिज्जा की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख़ों के साथ मखसूस है। इन तीनों में जिस वक्त चाहे कुर्बानी करे मगर रात को कुर्बानी करना बेहतर नहीं। अलबत्ता कुर्बानी के लिए सबसे अफजल 10वीं ज़ुल्हज बकरा ईद का दिन है, फिर 11वीं और फिर 12वीं का दिन है। शहरों में बकरा ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता देहात में जहाँ जुमा और ईदैन की नमाज़ें नहीं होती, 10वीं की सुबह सादक के बाद नमाज ईद से पहले भी कुर्बानी कर देना दुरुस्त है। और अगर किसी शहर में ईद की नमाज कई जगह पढ़ी जाती हो तो वहाँ कुर्बानी के सही होने के लिए सिर्फ़ एक जगह नमाज का अदा हो जाना काफ़ी है। कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के लिए बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, छतरा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँटनी और ऊँट को ज़िबा करना जायज़ है। मुर्गी और मुर्गा कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करना मकरूह तहरीमी है। गाय, बैल, भैंस
بھینسا اونٹنی اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ بکری، بکرا، بھیڑ اور دمبا چھترا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر: بکری بکرا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا چکلی دار ہو یا چکلی دار نہ ہو، اگر ایسا فربا اور صحت مند ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال اور اونٹنی اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے عیب: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں، اور نہ ہی ایسے کمزور جانور کی جو قربان گاہ تک خود چل کر نہ جا سکے۔ جس جانور کا 2.5 سے زیادہ کان یا دم کٹی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے 1 یا دونوں کان پیدائشی نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ناک کٹے، 2.5 سے زائد زبان کاٹے، مکمل تھن کٹے یا 2.5 سے زائد 1 تھن کٹے، یا پاؤں کٹے یا دانت ٹوٹے اور محنت جانوروں کی قربانی جائز نہیں، بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جائز عیوب میں سے بھی کوئی عیب نہ ہو۔ نوٹ: قربانی کے جانور نے اگر ذبح سے پہلے بچہ جن دیا یا وقت ذبح پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ قربانی کا مسنون طریقہ: قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور اگر خود ذبح کر نہ سکتا ہو تو دوسرے سے ذبح کرواتے وقت پاس موجود اور حاضر رہنا مستحب ہے۔ دل میں ہی قربانی کی نیت کر لینا کافی، اور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اور جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے روح قبلہ لٹائے تو اور ذبح کرنے کے بعد درود شریف اگر اس کی دعا آتی ہے جو پڑھی جاتی ہے تو دعا پڑھ لے، نہیں تو درود شریف لازمی پڑھ لے۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کا حکم: اگر قربانی کے ایام میں کسی عذر کی بنا پر قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، البتہ قربانی کے ایام ثلاثہ میں جانوروں کو زندہ صدقہ کرنے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اور یہ شخص ہمیشہ گنہگار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ مستقل عبادات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک عبادت کے ادا کرنے سے دوسری مستقل عبادت ادا نہیں ہوتی۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔